मैं इस वीडियो में 4-5 काम बताने वाला हूं। यकीन मानिए, यदि आप इन 4-5 कामों को करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं, आपके जीवन से पैसे की कमी दूर हो सकती है। सबसे पहला काम क्या करिए, अपने आप को खाली रखना बंद करिए साहब। अगर आपके पास खाली समय है, अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। आजकल तो इतने सारे ऑप्शन हैं, ऑनलाइन बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, ऑफलाइन काम किए जा सकते हैं। खाली मत बैठिए। अपने समय का, अपने संसाधनों का, अपनी जगह का, अपनी गाड़ी का, अपने घर का, अपने परिवार के सदस्यों का, अगर कोई भी व्यक्ति उसके पास समय है, कोई नॉलेज एक्स्ट्रा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। जब आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपको लाभ होगा, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। जितने भी लोग अमीर बने, जिन्होंने अमीरी हासिल की या जिन्होंने पैसे की कमी दूर की, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया। ये किसी एक साधन या एक संसाधन पर निर्भर नहीं रहे, उन्होंने बार बार प्रयास किया कि लगातार अलग अलग सोर्सेज से पैसा आता रहे। जहां से पैसा बनाया जा सकता है, जहां से चीजों को मोनेटाइज किया जा सकता है, उन्होंने मोनेटाइज किया। और उन्होंने काम नहीं देखा कि कौन सा काम छोटा, कौन सा काम बड़ा, कोई क्या कहेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिन लोगों को पैसे की कमी पड़ रही है, जिन लोगों के पास पैसे कम पड़ जाते हैं, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते, ये वाला काम क्यों नहीं कर लेते, उन्हें जब आइडियाज दिए जाते हैं, वो कहते हैं साहब ये काम तो बहुत दूर पड़ेगा, इसमें तो दिक्कतें ज्यादा है, इसमें तो मेहनत ज्यादा होगी, इसमें तो बैठने का काम नहीं है, इसमें तो आराम नहीं मिल पाएगा, इसमें तो सुख चैन छिन जाएगा, तो मैं किस लिए काम कर रहा हूं। भाई अगर आपको वाकई अमीर बनना है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर पैसे की कमी दूर करनी है, आराम छोड़ना पड़ेगा। अगर पैसे की कमी दूर करनी है, सुख चैन छोड़ना पड़ेगा। अगर पैसे की कमी दूर करनी है, मुश्किल मार्ग पर चलना पड़ेगा, कठिनाइयों को चुनना पड़ेगा, कांटों भरे रास्तों पर चलना पड़ेगा, वरना आप अमीर नहीं बन पाएंगे, वरना आप पैसे की कमी दूर नहीं कर पाएंगे। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। एक और काम क्या कर सकते हैं, अगर वाकई पैसे की कमी पड़ रही है तो आप देखिए, जो काम या जो बिजनेस या जो नौकरी आप कर रहे हैं, उससे बेहतर कुछ विकल्प आपके पास है क्या, अपने उसी समय में कुछ और करने का विकल्प। अगर आपको लग रहा है कि जॉब का कोई विकल्प है तो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ स्किल सीख लेता हूं पार्ट टाइम में, और स्किल सीख करके मेरी सैलरी बढ़ सकती है, या मेरी जॉब चेंज करके मैं अपनी सैलरी बढ़ा सकता हूं। मान लीजिए आप संडे जाकर के कोई कोर्स करते हैं और 2, 3, 4, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते में जाकर के कुछ सीख लेते हैं, और वो सीखने के बाद आपकी सैलरी में 5,000 रुपये महीने का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अगर आपने 10,000 रुपये कोर्स सीखने में लगा भी दिए और 5,000 रुपये महीने का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये जो एडिशनल इनकम आई, ये आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, आपकी पैसे की कमी दूर कर सकती है। या अपने बिजनेस में, आप बिजनेस में देखिए कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस ऐड ऑन कर सकते हैं क्या। जो कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है, उसे और कौन से प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत पड़ती है। जब आप कोई चीज ऐड ऑन करेंगे और उस ऐड ऑन के लिए उसको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, या उसको जो बेनिफिट बाहर से ले रहा है वो आप देने लग जाएंगे, तो हो सकता है वो आपके साथ जुड़ जाए और सामने वाला आपको खुशी खुशी पैसा देने को तैयार हो जाए। तब जाकर के आपकी पैसे की कमी दूर हो पाएगी, जिससे कि लोग आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं। एक और काम करना है, पैसे के नियमों को समझना है। क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको पैसे की कमी पड़ रही है, एक बड़ा कारण क्या है पैसे की कमी पड़ने का, उन्हें पैसे के नियम नहीं पता। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, ज्यादातर लोगों को लगता है पैसा मेन प्रोडक्ट है, और उनका फोकस क्या होता है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, मैं पैसा कमा लूं, इससे पैसा ले लूं, इससे पैसा ले लूं, इससे पैसा ले लूं, पैसा आने से पैसे की कमी दूर होगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। मनी तो बाई प्रोडक्ट है। किस चीज का, मनी बाई प्रोडक्ट आपकी सर्विस का, मनी बाई प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट का, मनी बाई प्रोडक्ट है आपकी बातों का, मनी बाई प्रोडक्ट आपकी कम्युनिकेशन का, मनी बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी नॉलेज का, मनी बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी का, मनी बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी चीजों का। किसी चीज का भी बाई प्रोडक्ट मनी हो सकता है। आपको मेन प्रोडक्ट पर फोकस करना है, बाई प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करना। पैसा बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या है, लोगों की खुशी। लोग खुशी खुशी आपको पैसा देंगे अगर आपके कारण उनको खुशी मिल सकती है। अगर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, वो आपको खुशी खुशी पैसा देंगे। अगर उनको सही मार्गदर्शन मिल सकता है, वो आपको खुशी खुशी पैसा देंगे। आपकी पैसे की कमी दूर हो जाएगी। इसलिए पैसे पर मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये सोचिए कि मैं किसकी जिंदगी को आसान बनाऊं, किसकी समस्या का समाधान कर दूं। मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस या मेरी नॉलेज, मेरे आइडियाज किसके काम आ जाएं, ताकि उससे उसकी जीवन सुधर जाए, उसे लाभ हो जाए। और जब लोगों को लाभ पहुंचाने लग जाएंगे, आपको लाभ अपने आप ही मिल जाएगा।
वो कहते हैं ना, भला भले का उल्टा लाभ है भाई। लोगों का भला करते रहो, आपका लाभ अपने आप हो जाएगा। और भला करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा चैरिटी कर लो, लेकिन कम से कम लोगों की सेवा करने पर अपना ध्यान तो दो। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लोगों के जीवन को आसान बनाने वाला, लोगों की मदद करने वाला, लोगों को लाभ पहुंचाने वाला होना चाहिए। वरना होगा क्या? एक बार आप किसी को बेच देंगे, कोई आपकी एक बार सर्विस ले लेगा, दोबारा नहीं आएगा, आपको 10 गालियां देगा, आपके बारे में नेगेटिव प्रमोशन करेगा, वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा आपका। वर्ड ऑफ माउथ कब होगा? जब लोग आपका प्रचार प्रसार करेंगे, जब आपकी सेवाओं से खुश होंगे, आपके प्रोडक्ट से खुश होंगे, और उन्हें एहसास होगा कि आप उनकी सफलता के लिए, उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उनके बिजनेस, उनकी नौकरी में तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उनके जीवन को वाकई में आपके कारण कुछ सफलता मिल रही है, वो आगे बढ़ पा रहे हैं, वो जरूर आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को बार बार खरीदेंगे और आपकी पैसे की कमी दूर हो पाएगी।